8 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग के लिए 8 स्टेप्स, जिसके बारे में मिस्टर मनोज अरोरा ने अपने बुक फ्रॉम द रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे बताया हुआ है। तो बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे पहले स्टेप की, तो सबसे पहला स्टेप है एस्टेब्लिश योर कैश फ्लो। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे पहले स्टेप में आपको अपना जो कैश फ्लो है वो ठीक करना है। और कैश फ्लो को सही रखने के लिए, कैश फ्लो को ठीक रखने के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से समझे कि आपका जो कैश इनफ्लो है, यानी जो पैसे आपके पास हर महीने इनकम के रूप में आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, और हर महीने आने वाला जो कैश फ्लो है, जो इनकम है, उसका टोटल कितना है। इसके बाद दूसरी चीज है एक्सपेंसेस। जी हाँ, आपका हर महीने का जो एक्सपेंसेस है, यानी जो कैश का आउटफ्लो है, कैश जो आपके पास से दूर जा रहा है, वो कितना जा रहा है। यानी एक तरफ आपको ये देखना है कि आपका मंथली इनकम कितना है, और दूसरा आपका मंथली एक्सपेंसेस, टोटल खर्च हर महीने का कितना है। तो जैसे ही आप अपना हर महीने का इनकम और एक्सपेंस का टोटल लगाते हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो समझ में आता है। अगर आपका इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, तो यानी कि जो आपका कैश फ्लो है उस पे आपका कंट्रोल है। अगर ये बराबर है तो आपका जो कंट्रोल है वो ना के बराबर है। और अगर आपका जो खर्च है वो ज्यादा है और इनकम कम है, यानी कि आपका जो कैश फ्लो है वो सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसे ही सही करना होगा, और इसे सही करने के लिए सबसे पहले आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से कंट्रोल करना है ताकि आपका जो इनकम है उसके अंदर ही सारे खर्चे फिट हो जाएं, और वहां पे आप कुछ सेविंग भी कर सकें, आपके पास कुछ सरप्लस भी हो। जब तक आपके पास कैश का सरप्लस नहीं होगा, यानी कि आपके पास हर महीने पैसे बचेंगे ही नहीं, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसीलिए इस पहले स्टेप में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कैश का जो सरप्लस है वो निकालें, अपना जो भी टोटल इनकम है और जो भी टोटल एक्सपेंसेस है उसके बीच के बैलेंस को अच्छी तरह से समझें, और इस बात को नोट करें कि आपका जो इनकम है वो हमेशा आपके खर्चों से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ है, आपका अपने कैश फ्लो पे, पॉजिटिव कैश फ्लो पे कंट्रोल है, तो ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरे स्टेप की, और वो है आइडेंटिफाई योर एसेट, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। जी हाँ, नेटवर्थ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आपका वास्तविक जो नेटवर्थ है वो क्या है। यानी कि आपके पास टोटल जो एसेट्स है, जो सभी संपत्तियां हैं, जो भी आपकी संपत्तियां हैं, उसका जो टोटल अगर आप निकालते हैं तो वो कितना है। और उसके बाद जो आपके ऊपर देनदारियां हैं, जो आपके ऊपर जो लायबिलिटीज है, जो कर्ज है, या जो भी लोन्स हैं, जो भी ईएमआईज हैं, तो वो कितने हैं। इन दोनों के बीच के जो बैलेंस है उसे समझना है, और यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो आएगा नेटवर्थ के रूप में। अगर नेटवर्थ आपका पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है, अगर ये निगेटिव है तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला चैलेंज ये है कि आप अपने नेटवर्थ को पॉजिटिव करें। यानी सबसे पहले तो आपके ऊपर जो भी लायबिलिटीज है, जो कर्ज है, उसे आप चुकाने का पूरा यहाँ पे प्रयास करें। एक बार जब आपके कर्ज निपट जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज कम हो जाती है और आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आपका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव हो जाता है। और बाद में जितना ज्यादा आपका नेटवर्थ बढ़ता जाएगा, आप यहाँ पे उतने ज्यादा अमीर होते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले स्टेप में तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो कैश का इनफ्लो है वो बैलेंस है या नहीं है। दूसरे स्टेप में हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो संपत्तियां हैं, जो लायबिलिटीज है, उसके बीच में क्या बैलेंस है। तो इस तरह से कैश फ्लो और अपने एसेट, लायबिलिटीज यानी नेटवर्थ के बीच की जो बैलेंस है उसे ठीक करने के बाद से फाइनेंशियल फ्रीडम का जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है प्लानिंग का। यानी कि तीसरे स्टेप में यू हैव टू क्रिएट ए हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बड़े खर्च होते हैं। वो बड़े खर्च हमारे घर में होने वाली शादी हो सकती है, या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सकती है, उनके हाई लेवल एजुकेशन हो सकती है, या फिर आपका अपना ड्रीम हाउस लेने का सपना हो सकता है, अपना कोई गाड़ी लेने का सपना हो सकता है। इस तरह के बड़े खर्च आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जिनके लिए आपको प्लान करना है। यानी कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी बड़ा चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके जो बड़े खर्च हैं वो कितने अमाउंट के होंगे। तो इस तरह से इस तीसरे स्टेप में सिंपली आपको आपके लाइफ के जो भी बड़े गोल्स है, जो भी बड़े फाइनेंशियल गोल है, आर्थिक लक्ष्य जो भी है आपके लाइफ के, वो आपको लिखते जाना है, और सामने उसका जो टोटल अमाउंट है वो भी लिखना है कि आपका जो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम यानी हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का जो प्लान है उसका जो अमाउंट टोटल निकल के आ रहा है वो कितना है, ये आपको पता कर लेना है। अब इसके बाद चौथा स्टेप आता है, वो ये कहते हैं कि क्रिएट ए डिटेल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान।
यानी कि आपने जो कुछ भी तीसरे स्टेप में डिसाइड किया है कि आपके लाइफ के ये बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स है और उनके ये अमाउंट निकल के आ रहा है, तो मान लीजिए अगर वो अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी निकल के आ रहा है, तो ये जो अमाउंट है इसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे हासिल करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने जो भी तीसरे स्टेप में डिसाइड किया हो वो आपको कल के कल ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ गोल्स होंगे जो आपको 5 साल बाद पूरे करने हैं, कुछ गोल्स होंगे जो आपको 10 साल बाद पूरे करने हैं, कुछ 15 साल बाद, कुछ 20 साल बाद, कुछ 25 साल बाद, कुछ 30 साल बाद, यानी कि रिटायरमेंट तक का भी जो प्लानिंग है वो आ जाता है। तो इस तरह से जो तीसरे स्टेप पे आपने जो भी अमाउंट तय किया है और ये जब जब आपका जो गोल है यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो जिस तरह से भी ये अमाउंट निकल के आ रहा है, तो वो अमाउंट यानी कि वो वेल्थ, वो मनी क्रिएट करने के लिए, वो पैसा प्राप्त करने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए आपके पास कितना समय है। और अब यहाँ पे जो समय है उसके साथ साथ में अब आप ये देखेंगे कि आप कैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप क्या कुछ करेंगे जिससे कि वो जो 5 साल बाद का गोल है, 10 साल बाद का गोल है, 15 साल बाद का गोल है, वो अचीव हो सकता है। इस तरह का एक कंप्लीट डिटेल्ड प्लान आपको बनाना है इस चौथे स्टेप में, जो ये कहता है क्रिएट ए डिटेल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान। यानी जो कुछ भी आपने तीसरे स्टेप में डिसाइड किया है उसके बारे में आप उसे कैसे हासिल करेंगे उसका एक डिटेल प्लान आपको चौथे स्टेप में बना लेना है। इसके बाद सिंपली पांचवा जो स्टेप है वो ये कहता है कि एग्जीक्यूट योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान। यानी कि जो चौथे स्टेप में आपने जो भी प्लान बनाया है कि हर मंथ आपको क्या कुछ करना है, आप कितना यहाँ पे इनकम आप जनरेट करेंगे, आप यहाँ पे कितना सेविंग करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारा जो भी प्लान आपने बनाया है उस प्लान को सिंपली आपको एग्जीक्यूट करते जाना है, उसके ऊपर काम करना है। पांचवा स्टेप यानी सिंपली आपको एक्शन लेने के बारे में बताता है कि आपको अपने प्लान के ऊपर एक्शन लेना है और अपने प्लान के ऊपर काम करते हुए उस प्लान को अचीव करने के बारे में देखना है। तो ये है पांचवा स्टेप एक्शन लेने के बारे में कि जो भी आपने प्लान बनाया है उसके ऊपर आपको एक्शन सिंपली लेते जाना है। इसके बाद छठवां जो सिंपल स्टेप है वो कहता है ट्रैक योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान मंथली। जी हाँ, जो भी आपने प्लान बनाया था, जो भी प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में आपको हर मंथ कम से कम एक बार जरूरी एनालाइज करना है। जरूर इस बात को देखना है कि क्या वो प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आप अपने प्लान से कितना दूर है या कितना आपके प्लान के बीच में और आपके एक्शन के बीच में गैप आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, इसको ट्रैक करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आपको ट्रैक करते जाना है। आपको ट्रैक से नहीं भटके, इसके लिए जरूरी है कि आप ट्रैक करते रहें और जो भी उसमें सुधार की गुंजाइश हो वो सुधार आप हर महीने करते रहें। इसके बाद सातवीं चीज है वो है ट्यून या फिर रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर। यानी कि जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखते हुए, तो इस तरह से जो भी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, जो कि आपके टारगेट के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसे आपको यहाँ पर रीबैलेंस भी करते रहना है। अगर जरूरत पड़ रही हो तो कुछ जो भी चेंजेस है वो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और अगर सही तरीके से वो चीज काम कर रही है, सही तरीके से पोर्टफोलियो आपका आगे बढ़ रहा है, तो आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट अगर जरूरत है तो आपको यहाँ पर रीबैलेंस करते रहना है। साल में एक बार आपको ये काम जरूर करना है। तो ये है सातवां स्टेप। और इसके बाद जो आता है वो आठवां स्टेप, सेलिब्रेट माइलस्टोन विद योर फैमिली। यानी कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे प्लान बनाया है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का, और जो कुछ भी आप साल दर साल हासिल करते जा रहे हैं, तो आप जो ट्रैक कर रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि क्या आप सही ट्रैक पे है या नहीं है, और क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, क्या बीच में जो माइलस्टोन है, जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं, वो आपके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पूरे हो रहे हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो माइलस्टोन्स है वो अचीव हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये है आठवां स्टेप। तो अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पहला स्टेप था वो था एस्टेब्लिश योर कैश फ्लो, दूसरा स्टेप था आइडेंटिफाई योर एसेट एंड लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ, और तीसरा स्टेप था क्रिएट ए हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान, और चौथा स्टेप था क्रिएट ए डिटेल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान, और पांचवा स्टेप था एक्जीक्यूट योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान, और छठवां स्टेप था ट्रैक योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान मंथली, और सातवां स्टेप था रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर, और आठवां स्टेप था सेलिब्रेट माइलस्टोन विद योर फैमिली। तो इस तरह से ये आठों स्टेप्स अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो प्लान है वो रेडी हो जाता है, और उस पर काम करके आई होप कि आप जरूर अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है उसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन फाइनेंशियल फ्रीडम के 8 स्टेप्स के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर काम का लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।